आपकी कुंडली के अंदर, मेरी कुंडली के अंदर, सबकी कुंडली के अंदर कुछ पर्टिकुलर एरियाज हैं जहां से हम पैसा देखते हैं। आपके पूर्व पुण्य का पैसा यहां से आपको मिलेगा। टर्निंग पॉइंट कब आएगा? अब आपके जीवन साथी के बाद आपके लाइफ में टर्निंग पॉइंट आएगा। लक्ष्मी जो आपके हाथ में है, अगर ये ढंग से करवाया जाए तो आप पैसे को अर्जित कर सकते हैं, लक्ष्मी को अर्जित कर सकते हैं। जद्दी जायदाद किसको मिलेगी? बाप दादा की जायदाद किसको मिलेगी? मिलेगी या नहीं मिलेगी? ये वो घर हैं जहां से आपने पैसा दिमाग लगा के कमाना है। अष्टम से आपको पैसा बाय लक आना है, बाय किस्मत आना है। आपकी और किस्मत इतनी मजबूत होनी चाहिए कि आप जिस मर्जी घर में पैदा हो, आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए, आपका लक इतना साथ दे कि आप जमीन से उठ के आसमान तक पहुंचने की हिम्मत रखें। ये कुछ राशियां हैं, ये कुछ भाव हैं जहां से आप पैसा अर्जित करते हैं। नमस्कार जी, मैं हूं पुनीत। आप देख रहे हैं एस्ट्रोपेडी। इसी प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। एक बार फिर से हाजिर हैं आपके सामने। अब पैसा किसको नहीं चाहिए? कोई है जिसको नहीं चाहिए? सबको ही चाहिए, अमूमन सबको ही पैसा चाहिए। तो आज बात पैसे की होनी है, क्योंकि कुंडली में पैसा छुपा कहाँ हुआ है, किसके पास ज़्यादा है और किसके पास कम, जिसके पास कम है क्या वो ज़्यादा हो सकता है? ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब, पैसे वाले जवाब जो हैं वो मिलेंगे, लेकिन आपको वो फ्री में ही मिलेंगे। तो नीचे जो अपॉइंटमेंट नंबर है वो आपके लिए है। पैसे के बारे में बात करेंगे, लेकिन एक बात जो है बहुत इंपॉर्टेंट करनी ज़रूरी है। कुछ सोर्स भी चाहिए होता है ना, पैसे का पैसा आएगा कहाँ से, क्या, किससे बात करें, कौन एस्ट्रोलॉजर है, कौन ऐसा गाइड है जो हमें गाइड कर सकता है। तो अब एस्ट्रोपेडी का अपना एक पैनल है। सुनील जी तो हैं ही, सुनील जी से तो बात आपकी होती ही है, होगी भी, लेकिन जैसे जिनको कुछ अर्जेंसी होती है, सुनील जी अवेलेबल नहीं होते हैं, तो अब एस्ट्रोपेडी का एक अपना पैनल है जो सुनील जी के सुपरविजन में आपको गाइड करते हैं, और बहुत ही कमाल का गाइड करते हैं, क्योंकि उनकी जो रिसर्च है वो बहुत ही, जैसे कहते हैं ना, इंटेंसिफाइड रिसर्च है। उसमें ऐसा है कि सुनील जी ने तो जो चीज़ें घोट घोट के पिलाई हैं वो अलग, लेकिन वो खुद बहुत ज़हीन है, बहुत इंटेलिजेंट हैं, यानी आपकी समस्या का समाधान वहीं हो जाएगा। लेकिन प्रैक्टिकल बातें आपको बताई जाएंगी। कुछ ऐसा नहीं बताया जाएगा कि रातों रात में कुछ होने वाला है, नहीं। वो बातें जो सच होंगी, जो आपका विश्वास है, ताकि वो डगमगाए ना। तो एपिसोड जो है उसकी शुरुआत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुनील जी। नमस्कार पुनीत जी। नमस्कार जी। सुनील जी, अभी बात पैसे की है, तो पैसा सबको चाहिए। तो कुंडली में मतलब ऐसा कभी कभी होता है कि जब आपको ये बात नज़र आ जाती है कि ये इंसान जो है, ये कुंडली जो है वो, उसमें पैसा नज़र नहीं आ रहा कहीं, तो क्या वो चीज़ क्रिएट भी की जा सकती है? कुछ सोर्स क्रिएट भी किया जा सकता है? पुनीत जी, कुछ भी आसान नहीं है और कुछ भी मुश्किल नहीं है। दोनों चीज़ें इकट्ठी चलती हैं। सिक्के के दो पहलू होते हैं, और कुंडली के अंदर आपके वो हर पहलू छुपा हुआ है जिससे आपका पैसा समझ में आता है कि है या नहीं है। दरिद्र योग भी होते हैं कुंडली के अंदर, और सारी ज़िंदगी गरीबी में निकल जाती है। ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने सारी ज़िंदगी गरीबी में निकाल दी, जैसे आए थे वैसे चले गए। कुछ भी आप पैदा होते किसी घर के अंदर और गरीब घर है, यहाँ घर के अंदर पैसा नहीं है, तो कसूर आपका नहीं है, आपके कर्मास ऐसे थे। आपको एक ऐसा घर मिला जहाँ पे कुछ टाइटनेस थी पैसे की, लेकिन अगर हम ऐसे चले जाएं तो वो हमारी जो बेवकूफ़ी भी कह सकते हैं, या हमारा कोई नॉलेज की कमी भी कह सकते हैं। तो आपकी कुंडली के अंदर, मेरी कुंडली के अंदर, सबकी कुंडली के अंदर कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ हैं जहाँ से हम पैसा देखते हैं। कुछ नक्षत्र हैं जिसके अंदर पैसा आता है। आपके कुंडली के अंदर कुछ राशियां हैं, कुछ घर हैं और कुछ नक्षत्र हैं जो पैसे के लिए देखे जाते हैं। आपको इजीली समझाने के लिए आज मैं आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूँगा। कॉम्प्लिकेट इन द सेंस कि कोई टेक्निकलिटी की बात नहीं की जाएगी। सिंपल आप अपनी कुंडली निकालिए, आप थोड़ा सा एनालिसिस खुद कर सकते हैं, थोड़ी सी ज्योतिष तो आप खुद भी कर सकते हैं। हालांकि बहुत गहरा समंदर है इसके अंदर, जितना आप अंदर जाते जाएंगे आपको तल नज़र नहीं आएगा इसका। बहुत लंबी ये एक साइंस है, रिसर्च बहुत लंबी है, और जन्मों जन्म निकल जाते हैं फिर भी समझ नहीं आती है। फिर भी कई बार कोई ना कोई चीज़ ऐसी नहीं आ जाती कि कुछ ना कुछ नया निकल ही आता है। तो ये ऑनगोइंग एक प्रोसेस है, इसका कोई एंड नहीं है। तो कुछ रिसर्च है आपके लिए, आप सबके लिए। कुंडली के अंदर पैसा कहाँ से आएगा? दूसरा भाव, जो कि नेचुरल कालपुरुष की कुंडली के अंदर शुक्र के इसके मालिक हैं, शुक्र पैसे के और बहुत सारे ऐश्वर्य के मालिक हैं, और पैसा इन्हीं के अधीन है। अब सेकंड लॉर्ड ही पीड़ित हो जाए आपकी कुंडली के अंदर तो पैसा वीक,
पैसा कमज़ोर। सेकंड लॉर्ड अच्छे घरों में बैठ जाए तो पैसा अच्छा। अच्छे घरों में मतलब आपका सेकंड लॉर्ड कोई भी हो, कुछ भी, आपकी कोई भी राशि वहां लिखी है, राशि का मालिक कहां पे है डिपेंड्स। उस राशि के अंदर बैठा हुआ है, सेम उसी घर में बैठा हुआ है, या वो किसी अच्छे घर में बैठा हुआ है, केंद्र में है, त्रिकोण में है, अपने से 4 घर दूर है, अपने से 11 घर दूर है, यहां से पैसा आपको आएगा। ये आपका पैसा डिसाइड करेगा पैसा आपके पास रहेगा या नहीं रहेगा, आएगा या नहीं आएगा। पंचम हाउस, फिफ्थ हाउस आपका स्पेकुलेशन का घर है, पूर्व पुण्य घर। आपके पूर्व पुण्य का पैसा यहां से आपको मिलेगा, जो आपने पुण्य किया उसका बेनिफिट यहां से मिलेगा। लक्ष्मी स्थान उसको कहा जाता है, दादाजी का घर ये है, और आपके पास्ट लाइफ के कर्मास का पंचम हाउस में भेद छुपा हुआ है, यहां से भी पैसा आता है। आपने जो कर्म किए, पंचम राशि कैसे मिली, पंचम राशि के लॉर्ड कहां मिले, ये डिपेंड करेगा कि आपका पैसा आपको कितना मिलने वाला है। मान लीजिए पंचम के लॉर्ड, फिफ्थ हाउस के लॉर्ड छठे घर में हो तो फाइनेंसिस की टेंशन रहती है, फाइनेंसिस नहीं हो पाते, एजुकेशन अच्छा नहीं हो पाता। तो क्या होता है, टर्निंग पॉइंट कब आएगा, अब आपके जीवन साथी के बाद आपके लाइफ में टर्निंग पॉइंट आएगा। अब उसका भाग्य आपके साथ जुड़ेगा, उसका भाग्य जुड़ेगा तो उसके भाग्य से आपको पैसा आएगा, क्योंकि इसमें तो आपका क्या रहेगा, एक नॉर्मल लाइफ रहेगी, एक नॉर्मल नौकरी करेंगे, एक नॉर्मल बिजनेस करेंगे, ज़्यादा पैसा नहीं आएगा। लेकिन अब ऐसा तो नहीं है कि आपका फिफ्थ लॉर्ड सिक्स में है तो आपके पास पैसा नहीं होगा। लेकिन अब इसीलिए कहता हूं कि मैच मेकिंग अच्छी होनी चाहिए कि किसी के आने से आपका बढ़ोतरी हो जाए, हस्बैंड हो, वाइफ हो, कुछ भी हो, कोई भी मेंबर ऐड हो, उसका पुण्य आपके साथ जुड़ जाए और उसके पैरों के पीछे, कई बार आपको लक्ष्मी किसी के पैरों के पीछे मिलती है। कोई बच्चा घर में पैदा हो जाए तो लक्ष्मी आ जाती है, कोई घर के अंदर नया मेंबर आए तो लक्ष्मी आती है, शादी हो जाए तो लक्ष्मी आती है। तो कई बार क्या होता है, कई बार शादी होती है और दरिद्रता घर के अंदर आ जाती है। जैसे मेंबर एंटर किया, आपके कर्मस और आपके पूर्व पुण्य उसके पूर्व पुण्य के साथ मैच करते हैं, वो अच्छे नहीं हो तो दरिद्रता आती है। पंचम लॉर्ड अच्छा होना बड़ा जरूरी है, पर ये आपके हाथ में नहीं होता, लेकिन मैच मेकिंग तो आपके हाथ में है। तो अगर ये ढंग से करवाया जाए तो आप पैसे को अर्जित कर सकते हैं, लक्ष्मी को अर्जित कर सकते हैं। इसके साथ साथ बात करते हैं आपकी कुंडली का अष्टम प्लेस। अब अष्टम प्लेस किसके पास है, अष्टम प्लेस इनहेरिटेंस आपका, जद्दी जायदाद किसको मिलेगी, बाप दादा की जायदाद किसको मिलेगी या नहीं मिलेगी, आपका हिस्सा आपको मिलेगा या आपके भाइयों बहनों में वितरित हो जाएगा। बहुत सारे घर ऐसे हैं, बहुत सारे केसेस ऐसे हैं, रूटीन में मिलते रहते हैं, जिनको उनके माँ बाप ने, उनके दादा दादी ने पैसा ही नहीं दिया, वो भाई बहन और को दे दिया, इसको मिला ही नहीं। तो ये भी आपका इनहेरिटेंस वाला जो 8वां घर है, इसमें अनअर्न्ड मनी जो है ये इससे कमाई जाती है। आप कोई काम करना चाहे जिसमें जो ये वो घर है, ये वो राशि है जो अनअर्न्ड मनी का आपको बेनिफिट दिलवाती है। अनअर्न्ड मनी क्या होती है, आपकी की हुई करवाई हुई पॉलिसीज जो आप करवाते हो, जिसमें आपने कमाई नहीं की लेकिन आपको अनअर्न्ड तरीके से एक पर्टिकुलर टाइम पे आपको पैसा मिलता है। आपकी एफडीज हालांकि सेकंड राशि से देखी जाती है, लेकिन अगर आप लंबे समय में इन्वेस्टमेंट करते हैं, रख के भूल जाइए, अष्टम घर यहां से भी आपको पैसा दे देगा। लाइफ इंश्योरेंसेस, हालांकि ये किसी को चाहिए नहीं होती है, लेकिन सेफ्टी के बिहाफ पे, सिक्योरिटी के बिहाफ पे हम करवा लेते हैं, तो ये वाला पैसा भी वहाँ से आता है। कई बार कोई ऐसी अप्रिय घटना घट जाती है तो उसकी इंश्योरेंस की पॉलिसी का पैसा आपको मिलता है, वो अष्टम घर से ही देखा जाता है। तो अर्नड मनी जो है सारी यहाँ से आएगी। पंचम में स्टॉक मार्केट है, मीडिया है, स्पेकुलेशन है, दिमाग है। स्टॉक मार्केट के अंदर आप इन्वेस्ट करेंगे नहीं करेंगे, कई लोग, पंचम घर बहुत अच्छा होता है, वो स्टॉक मार्केट में सिर्फ अपनी सलाह दे देते हैं और लोगों का बेनिफिट हो जाता है। तो पंचम हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट हाउस, अष्टम हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट हाउस। ये 5 से 8वां घर जो है, ये आप यकीन मान के चलिए कि ये वो घर हैं जहां से आपने पैसा दिमाग लगा के कमाना है। अष्टम से आपको पैसा बाय लक आना है, बाय किस्मत आना है, इनहेरिटेंस से आना है, आपका खुद का कमाया पैसा नहीं है। पंचम आप दिमाग लगा के कमाओगे, अष्टम आपका जो आपको आपके कर्मों के हिसाब से मिलेगा। तो आपको मिलना या नहीं मिलना, इनहेरिटेंस आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, अष्टम से डिसाइड होता है। अष्टम घर के बिल्कुल सामने दूसरा घर है, यहां की एनर्जी सामने से पैसा खींचती है। अष्टम से 2 नंबर राशि के आप ध्यान से देखिएगा, एक्सिस जो है 2 नंबर और 8 नंबर का, अष्टम घर 2 नंबर से पैसा खींचता है। तो ये जो खींचने वाला प्रक्रिया है, ये है आपका अनअर्न्ड मनी। तो आप कहाँ इन्वेस्ट करने जा रहे हो, इनहेरिटेंस मिलेगा या आपके पेरेंट्स किसी और को दे देंगे, आपकी कुंडली के अंदर लिखा हुआ है। लेकिन ये वो घर हैं जहां से आपको पैसा आता है। इसके बाद बात करते हैं आपके 9th हाउस की, लक की, किस्मत की। ये धर्म स्थान भी है, लक भी है, किस्मत भी है आपकी। और किस्मत इतनी मजबूत होनी चाहिए कि आप जिस मर्जी घर में पैदा हो, आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए, आपका लक इतना साथ दे कि आप जमीन से उठ के आसमान तक पहुंचने की हिम्मत रखो। 9th हाउस, यहां से पैसा आता है, आपको यहां से पैसा आएगा ही आएगा। अगर आपकी किस्मत का प्लेनेट अच्छा हुआ, वेल प्लेस्ड हुआ, यहां जुपिटर यहां के मालिक हैं, वेल्थ गिविंग जो प्लेनेट है जुपिटर भी हैं। आपके जुपिटर जो हैं, अगर वो दूसरे
प्लेनेट के साथ, दूसरे घर के प्लेनेट के साथ एसोसिएट हो जाए, बड़े सिंपल वे में समझा रहा हूं, नवा आपकी कुंडली के अंदर नवी राशि जो है अगर दूसरी राशि के लॉर्ड के साथ कहीं एसोसिएट हो जाए, कंजक्ट हो जाए, तो भी पैसे के सोर्सेज बनते हैं, अच्छे बनते हैं। इसके बाद बात करो 11वें घर की। 11वें घर के अंदर आपके प्रॉफिट्स, आपके गेन्स, आपकी सैलरी, आपको कितना पैसा मिलना, आपको कितनी सैलरी मिलनी है, अंडरपेड रहोगे या आपको अच्छी सैलरी मिलेगी। हमारे यहाँ पे कई बार क्या होता है कि मैं देखता हूँ 80-90% लोग अपने प्रोफेशन से, अपने एजुकेशन और प्रोफेशन में उनका फर्क है। उन्होंने एजुकेशन कुछ लिया, प्रोफेशन उनका कुछ और है, उनको अपने लाइन से हट के काम कर रहे हैं। तो आपका सैलरी, आपने जो एजुकेशन लिया उसके बिहाफ पे आपको सैलरी अच्छी मिलनी है या नहीं मिलनी है, अंडरपेड रहोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा रहेंगी। 11वां घर ये आपके बेसिकली गेन्स एंड प्रॉफिट्स को डील करता है, और यहाँ पे अगर इसका प्लैनेट अच्छा हो, इसका लॉर्ड अच्छा हो, तो आप यकीन मानिए आपको सैलरी भी अच्छा मिलेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मिलेगी, क्योंकि इसके बिल्कुल सामने चेयर है, कुर्सी है। कैसा डेजिग्नेशन मिलेगा, जैसा डेजिग्नेशन होगा वैसे ही आपको सैलरी मिलेगी। अगर यहाँ का लॉर्ड थोड़ा अच्छा कंडीशन में हो तो ऐसे लोग बहुत मोटी सैलरी जो है इनको मिलती है, लाखों में। इनके पैकेजेस बड़े मोटे होते हैं, 50 लाख का पैकेज, 1 करोड़ का पैकेज इन लोगों को मिलता है जिनका 11वें घर का लॉर्ड कंफर्टेबल जोन में हो। नमाज देखना बड़ा जरूरी हो जाता है। नमाज में थोड़ी टेक्निकलिटीज हैं, वो कभी इसके ऊपर भी जिक्र करेंगे, लेकिन नमाज देखना भी बड़ा जरूरी है। तो ये कुछ आपके इनकम वाले, आपके घर के अंदर पैसा लाने वाले, ये कुछ राशियां हैं, ये कुछ भाव हैं जहां से आप पैसा अर्जित करते हैं। इसके साथ साथ कुछ राशियां हैं जो आपको पैसा दिलवाती हैं। सबसे पहले बात करते हैं अर्थी राशि, यानी कि आपका टॉरस और आपकी वर्गो, ये 2 राशियां हैं जो पैसा अर्जित करने के लिए सफिशिएंट है। इन राशियों का अच्छे घर में, अच्छे भाव में बैठना बड़ा जरूरी हो जाता है। अब ये भी आपके हाथ में नहीं है, तो अगेन यहाँ पे क्या जुड़ता है, आपके साथ जिसकी शादी होगी उसका कर्म आपके साथ जुड़ेगा, उसका भाग्य आपके साथ जुड़ेगा, उसका वैभव आपके साथ जुड़ेगा, तो आपका फाइनेंसिस का जो ऊपर जाना वो तय होता है। अब बात करते हैं एरी जो साइंस हैं हमारे, जेमिनी के अंदर पैसा है, लिब्रा के अंदर पैसा है और एक्वेरियस के अंदर पैसा है। अब ये आपके कहाँ फॉल कर रहे हैं और उसके मालिक कहाँ जा रहे हैं, ये आपको पैसा अर्जित करने के लिए काफ़ी होते हैं। सबसे पहले अगर मैं जेमिनी की बात करूं तो लक्ष्मी नारायण योग इसी राशि के अधीन बनता है, बुध इसके मालिक हैं। अगर मैं बात करूं लिब्रा की, तो ये बिजनेस की राशि है, कहां से पैसा अर्जित करना है, बिजनेस से आएगा। अगर बात करूं मैं तीसरी एक्वेरियस साइन की, तो ये आपके गेन्स की, प्रॉफिट की राशि है। 11वां भाव वैसी 11वीं राशि, तो ये आपकी गेन्स की राशि है, यहां से आपको गेन्स आते हैं। तो ये कुछ घर हैं, कुछ राशियां हैं जहां से आपको सिर्फ इन्हीं जगहों से पैसा आएगा और कहीं से पैसा पूरी कुंडली में नहीं आता। यही राशियां देखनी होती हैं, ये घर देखने होते हैं, फिर जाके आपको पैसा समझ आता है पैसा कैसे आएगा। और हमारे 12 नक्षत्राज हैं, उसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो कभी किसी दिन बताऊंगा आपको। आपकी 12 नक्षत्राज जिसके अंदर पैसा आता है, वो नक्षत्र आपका कहाँ राइजिंग है, कहाँ वो नक्षत्र फॉल कर रहा है, किस चरण में, किस पड़ा में है, इसके ऊपर डिटेल्ड टॉपिक करेंगे। आपको बताऊंगा कि आपके कौन से नक्षत्र के अंदर धन अर्जित करने का, मनी अट्रैक्ट करने का पावर है और उसको क्या करना चाहिए जिससे पैसा एक्टिवेट हो। तो आपकी कुंडली एनालिसिस करवाइए जरूर, इन घरों की तरफ देखिए, ये घर बड़े जरूरी होते हैं, इन्हीं से पैसा आएगा और कोई राशि नहीं है जो आपको पैसा दे देगी। तो ये राशियां आपको पैसा लाने के लिए आप घर में थोड़ा स्टडी कीजिए, अपनी राशि चेक कीजिए, अपने लॉर्ड चेक कीजिए। अगर कोई सेकंड का मालिक छठे में चला गया, अष्टम में चला गया, 12वें में चला गया, तो प्रॉब्लम आ जाती है। हालांकि सेकंड का मालिक 12वें में जाए उच्च का कहा जाता है, लेकिन फाइनेंसिस को लेके थोड़ी टेंशन बनी रहती है। पैसा मिलता है, खर्चे भी बहुत होते हैं, लेकिन इनके मालिक अच्छे घरों में बैठना बड़ा जरूरी होता है। भावात्म भाव की एक टेक्निक लगाई जाती है, उससे भी पैसा निकाला जाता है, वो पार्ट ऑफ एनालिसिस है। तो आप थोड़ा सा एज ए लेमैन समझाने की कोशिश की है कि आपको थोड़ा समझ लगे कि आपको पैसा कहां से देखना है। ग्रह कौन से पैसा देते हैं, आपको शुक्र पैसा देता है, शुक्र ऐश्वर्य का मालिक है। मून पैसा देता है, मून आपके लिक्विड कैश को हैंडल करता है, डील करता है। आपके कुंडली के अंदर आपको राहु पैसा कमाने के लिए बहुत प्रेरित करता है और पैसा कमाने का सोर्स राहु बनता है। बात की जाए अगर शुक्र की, तो शुक्र का वेल प्लेस्ड होना जरूरी है, चंद्रमा का वेल प्लेस्ड होना जरूरी है। चंद्रमा आपका फूड है, खाना भी है, इमोशंस भी हैं। सो एज ए उपाय डोनेशन ऑफ फूड करते ही रहना चाहिए। तिथियां होती हैं हमारी, तिथियां सूर्य और चंद्रमा के अंदर जो डिस्टेंस है और जो डिफरेंस है उसको तिथि कहा जाता है। तो ये जो स्पेशल तिथियां होती हैं, खास करके पूर्णमासी होती है जिस दिन सूर्य स्पेशल पोजीशन पे होते हैं, सूर्य उस दिन वीक होते हैं क्योंकि वो जगह चेंज कर रहे होते हैं। प्लस चंद्रमा और सूर्य का जब कंजंक्शन होता है, इसको अमावस कहा जाता है। तो अमावस जब हो तब भी फूड डोनेशन करना चाहिए। चंद्रमा ठीक रहता है, लिक्विड कैश की कमी नहीं आती, वो चलता रहता है, फ्लो आपका चलता रहेगा। प्लस जिस दिन पूर्णमासी होती है, जिस दिन सूर्य के बिल्कुल सामने चंद्रमा होते हैं और सूर्य की पूरी लाइट चंद्रमा के ऊपर पड़ रही होती है, चंद्रमा विजिबल होता है और पूरी चांदनी रात वो होती है, उस दिन भी फूड डोनेशन
ज़रूर करना चाहिए। तिथियों में, स्पेशल मौक़ों में, ग्रहण लग जाएं, चंद्र ग्रहण हो खास करके, तो खाने का डोनेशन ज़रूर किया कीजिए। लिक्विड कैश का आपका सर्कल चलता रहेगा, वो ब्लॉकेज नहीं होगी। लेकिन चंद्रमा पीड़ित हो जाए तो वो एक एनालिसिस का पार्ट भी है, रेमेडी का पार्ट भी है, और उसको देखना भी पड़ेगा कि अब उसको क्या रेमेडी, क्योंकि एक स्टैंडर्ड रेमेडी इसके लिए नहीं है। फूड डोनेशन एक स्टैंडर्ड रेमेडी है, सभी कर सकते हैं, लेकिन चंद्रमा को अगर ऐसा घर मिल जाए, 6, 8, 12 मिल जाए, 8 नंबर राशि मिल जाए, वो अच्छे राशि में ना हो, 6 नंबर राशि में चला जाए और 12वीं नंबर राशि में चला जाए, तो थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है। अष्टम में तो कमज़ोर होता ही होता है। स्कॉर्पियो साइन वाले थोड़ा सा चंद्रमा इनका कमज़ोर रहता है, लेकिन वैसे बहुत अच्छी होती है राशि ये। अदरवाइज अगर स्टेबिलिटी की बात की जाए तो मून अनस्टेबल है इस राशि के अंदर, क्योंकि ये वाटरी जो एलिमेंट है या वाटरी जो प्लेनेट है, ये मंगल की राशि के अंदर है, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिस्बैलेंस हो जाता है। तो लेकिन ये पैसा रिसोर्सेज जो होते हैं, जो पैसे वाले रिसोर्सेज होते हैं, और जो पैसा होता है, ये शुक्र से, चंद्रमा से, जुपिटर से। जुपिटर 4 नंबर में उच्च के हैं, चंद्रमा के घर में अंदर उच्च के हैं, और मनी के लिए चंद्रमा के घर में अगर जुपिटर चले जाएं तो मनी के लिए अच्छा योग है, अच्छा कॉम्बिनेशन है। इट्स इक्वल टू गज केसरी योग है तो नहीं, बट इट इज़ इक्वल टू गज केसरी योग। तो ये कुछ प्लैनेट्स, कुछ राशियाँ, हाँ, आपकी जो आपको पैसा कमाने में, पैसा अर्जित करने में बहुत हेल्प करती हैं। तो आपको ये चीज़ तो साफ साफ समझ में आ गई कि कहाँ से पैसा आना है, और कुछ ज़्यादा डिटेल्स चाहिए होती हैं तो आप मिलने आ सकते हैं। जैसे आपको बताया ही है कि पैनल है पूरा का पूरा एस्ट्रोपीटी का, परिवार बड़ा हो रहा है, तो आप मिलने भी आ सकते हैं। लेकिन ये एपिसोड से इतना ज़रूर समझ में आता है कि उम्मीद जो है वो नहीं हारनी चाहिए। सोर्सेज जो हैं वो बनते हैं। अब जो लिखा हुआ है, जो कुंडली में है, उसको बदला नहीं जा सकता, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर होती हैं जो सोई हुई चीज़ों को जगा देती हैं। तो आप अपना ध्यान रखिए और देखते रहिए एस्ट्रोपीटी। धन्यवाद।